देखो भाई ये टॉपिक खत्म हमारा। अब इसके बाद इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले क्वेश्चन लिख लो सारे एक बार। क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड issued 2000 shares of ₹10 each। ठीक है, पेबल एज फॉलोज। पेमेंट जो हो रही है हमारे पास कुछ इस तरीके से पेमेंट करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन ने बोला सीधा सीधा आप दोगे इसे 3 रुपए। अलॉटमेंट में क्वेश्चन ने बोला आप इसे दोगे दोबारा से 3 रुपए, और ब्रैकेट में आपको लिख के दिया इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। ठीक है, देन उसके बाद सीधा सीधा फाइनल कॉल के बारे में बात कर रहे हैं। और फाइनल कॉल पे सीधा अमाउंट आपके पास जो आएगा 4। ठीक है, 6 रुपए डाल दो। चलो फाइनल कॉल है, 6 रुपए डाल दो सीधा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला आगे जाके, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज। क्या करना है आपको, जितनी भी नेसेसरी जनरल एंट्रीज है वो आपको फ्रेम करनी है। ठीक है, चलो देखो क्या करना है अभी फिलहाल मुझे। जब भी हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो क्या करना होगा, पहला काम पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले एक छोटा सा काम, पूरे क्वेश्चन को समराइज करो। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में लिटरली बता रहा हूं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपने पूरे क्वेश्चन को समरी करना नहीं सीखा। मतलब समरी करने का मतलब होता है मेन मेन आइटम को बाहर निकालना, उसे बोलते हैं समराइज करना। तो इस पूरे क्वेश्चन में मेन मेन चीजें मेरे लिए क्या है, मेन चीजों का मतलब यह हो गया कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू किया गया है, 2000। ठीक है, उसके बाद मेरी फेस वैल्यू क्या है, तो देखो फेस वैल्यू कितनी है 10, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम भी तो है। अब इसका प्रॉपरली ब्रेकअप आपको चाहिए कि 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 2 रुपए का क्या है मेरा प्रीमियम पार्ट है। अब इसका ब्रेकअप क्वेश्चन ने कैसे बोला, 3 रुपए क्या है मेरा एप्लीकेशन है, मेरा ये रहा एप्लीकेशन। 3 रुपए की मेरी क्या है अलॉटमेंट है, बट उसमें क्वेश्चन ने क्या बोला 2 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो इसे आप कैसे लिखोगे 1 + 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि इस एरिया पे क्या है मेरा प्रीमियम है, और बाकी जो बचा वो कितने का है 6 रुपए का। क्वेश्चन डायरेक्टली दे दे 6 रुपए का। तो मुझे क्या मिला कि भैया इस 10 रुपए में से ये जो 10 रुपीज है, 10 रुपीज का ब्रेकअप क्या है 1 2 और ये 3, 10 हो गया। बाकी 2 रुपीज क्या है ये फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू कहां रहा, ये रहा मेरा फेस वैल्यू, हो गया मेरा पार्ट खत्म। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर है मेरे लिए। अब हमें एंट्रीज पास करनी है, तो हाउ टू प्रिपेयर दीज एंट्रीज। जब एंट्रीज की बात करें मेरे लिए क्वेश्चन मेरे किसी काम का नहीं है, हमारे लिए बस इतना सा एरिया काम का है, इसको बोलते हैं समरी बनाना। जब आपने समराइज कर लिया, बिकॉज एग्जाम में ना पता है इस पूरे टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना आपका बनता है पैराग्राफ फॉर्म वाला क्वेश्चन, और पैराग्राफ वाले फॉर्म के क्वेश्चन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, मुझे यही समझ में नहीं आता कि कितना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है क्या नहीं है। ठीक है, एंट्रीज करते रहे बार बार घुसोगे उसके अंदर कि मेरे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कहां से निकालूं मैं, और कभी कभार ऐसा होता है आप गलत वैल्यू यूज कर लेते हो, पूरी एंट्री गलत। इट्स बेटर पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ के पहले हम क्या कर लेंगे समरी बना लो, छोटा छोटा एरिया मेन मेन आइटम निकाल लो, और फिर उसके बाद एंट्रीज फ्रेम करना शुरू करो। फिर इतना मेन काम है, मेरे को दोबारा क्वेश्चन में घुसने की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी हम क्यों घुसे बार बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा इसके अंदर एंट्रीज पास करेंगे। तो पहले क्या लिखोगे आप, किसके लिए काम कर रहे हो, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। देन हम क्या बनाने वाले हैं जर्नल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल का सीधा सीधा हम क्या बनाएंगे अब फॉर्मेट बनाएंगे और एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड देन शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि पहले पैसा मिलता है तो कितना पैसा मिलेगा 6000। दूसरी एंट्री में क्या होगा, जो पैसा मिला वो हमने क्या किया सारा ट्रांसफर कर दिया कहां पर शेयर कैपिटल में, और उनको शेयर होल्डर बना दिया। तो जितना मिला सारा पैसा ट्रांसफर शेयर कैपिटल में, और उनको बोला लो भाई अपने शेयर सर्टिफिकेट वगैरह पकड़ लो, तुम हमारी कंपनी के ऑफिशियल शेयर होल्डर बन चुके हो। बन गए, बनने के बाद अब आएगी अगली स्टेज की बारी, जहां पर हमें यह पता लग जाता है देखते के साथ ही कि हमारा यहां पर क्या है प्रीमियम का अमाउंट अवेलेबल। जैसे आपने इसको देखा ना प्लस लगा हुआ एक्स्ट्रा, दैट मींस वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है आगे वाला वो क्या है प्रीमियम है। आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब जैसे ही मुझे आइडेंटिफाई हुआ हम एंट्री पास करेंगे, तो क्या एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये तो हम करते ही हैं। अब अगर इसी में प्रीमियम अवेलेबल है तो यहां क्या डाल देंगे
सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब वैल्यू कैसे फ्रेम करोगे आप? देखो टोटल अमाउंट कितने का तुम्हारे पास, 3 रुपए का, 6000। बट एज वी नो कि हमें ये पता है कि भाई 2000 में 1 रुपए का तो प्रीमियम है, वो कितना है, फेस वैल्यू है, और 2 रुपए का क्या है मेरा, ये मेरा प्रीमियम है। तो प्रीमियम वाला प्रीमियम में अलग चला जाएगा। ये हो गया 2000 रुपए और ये हो गया मेरा सीधा सीधा 4000। अब यहां मैंने क्या किया, पैसा मांगा है, मांगने के बाद मिलेगा। अच्छा जब कस्टमर पैसे देगा, शेयर होल्डर पैसे देगा, तो क्या वो बता के देगा कि ये अलग, ये पकड़ो फेस वैल्यू का, ये पकड़ो कॉल का? नहीं, वो क्या करेगा, एक साथ मिलाकर देगा। तो एक साथ मिलाकर आपको पैसा कितना मिला, सीधा सीधा बैंक अकाउंट में, और वो पूरा पैसा मिलेगा किसका, शेयर अलॉटमेंट का। तो कितना मिला आपको टोटल अमाउंट, 6000 और 6000। हो गया हमारा काम। देन उसके बाद अब अगली स्टेज, और अगली स्टेज तो नॉर्मल है मेरी, फेस वैल्यू वाली। तो यहां तो बिल्कुल प्लेन एंट्री बनेगी, सिंपल वाली। उसमें क्या लिखोगे आप, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये हमारी सिंपल वाली एंट्री कितनी अमाउंट आएगी, 6 की है। ओके, तो 6 के हिसाब से 12,000 रुपए आ गए हमारे पास। चलो जी, नेक्स्ट वैल्यू, अब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। डेबिट डेबिट कितने का, 12,000, और ये भी हमारा 12,000। हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, तो दिस इज द एंट्रीज जहां पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी फ्रेम करना सीख गए कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे फ्रेम करनी है उसकी एंट्रीज आपको। ठीक है, तो ये लिख लो सारे। लास्ट वाले कितने करूँ?